ओके, तो अभी तक हमने जो भी टॉपिक कवर किए हैं फायरवॉल में, आपको क्या क्या अच्छे से पता होना चाहिए इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से। व्हाट इज डिफॉल्ट बिहेवियर ऑफ एएसए। जो पॉइंट्स मैंने जैसे लिखवाए हैं उसी तरीके से अगर आप उसको समझ लोगे तो इट विल बी इजी फॉर यू, क्योंकि इंटरव्यू में ऐसा जरूरी नहीं है कि आपसे सीधा सीधा सवाल पूछा जाए, घुमा फिरा के सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। अभी तो आप डिफॉल्ट बिहेवियर पढ़ा है तो आपको याद भी हो सकता है। अभिषेक, मान लेते हैं ये फायरवॉल है, ठीक है। ये एक यूज़र है जो कि कनेक्टेड है इनसाइड नेटवर्क के साथ, जिसका सिक्योरिटी लेवल है 100 इनसाइड 1, और ये कोई दूसरा इंटरफेस है इनसाइड 2, इसका सिक्योरिटी लेवल है 100, और ये यहाँ पर भी एक यूज़र है। इस यूज़र को इस यूज़र के साथ कम्युनिकेट करना है। क्या कम्युनिकेशन हो पाएगा? हो जाएगा। आपका नाम क्या था भाई? आमिर के साथ कृष्णा। बताओ क्यों? क्योंकि क्या है? अब आपसे ये सवाल सीधा सीधा नहीं पूछा गया कि अच्छा दो इंटरफेसेस का सिक्योरिटी लेवल सेम हो तो कम्युनिकेशन होगा कि नहीं। अगर ऐसा बोल दिया तो आप बता ही दोगे, क्योंकि आपने उस तरीके से पढ़ा है। और ये भी मैंने सिंपल सा सवाल पूछा है। अभी रियल टाइम में थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं जो आपका रियल टाइम में यूज होता है। तो अभी तक जो मैंने आपको बताया था, सेम सिक्योरिटी ट्रैफिक बाय डिफॉल्ट क्या होता है? डिनाई। बट हम इसको क्या कर सकते हैं? अलाउ। तो अभी हम ये डिस्कस नहीं कर रहे कैसे अलाउ करते हैं। फिर भी अगर आप पढ़ना चाहते हो खुद से तो ये कमांड चलाकर देख लेना, फायरवॉल पर सेम सिक्योरिटी ट्रैफिक, इसके बाद क्वेश्चन मार्क यूज कर लेना। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है रियल टाइम के पर्सपेक्टिव से। और आज हम क्या पढ़ेंगे? HTTPS एक्सेस ऑफ ASA। हम ASA को एक्सेस करेंगे वाया HTTPS। ठीक है, HTTPS एक्सेस ऑफ ASA। To access ASA via HTTPS, ASTM tool is used। या फिर आप कह सकते हो ASTM क्या है? एक एप्लीकेशन जो कि आप अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करके फायरवॉल को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, अब ASTM है क्या? Adaptive Security Device Management। It is a tool by which मैं सेव ना करूं पेंट फाइल? तो फिर अभी आप यहां समझोगे तो वो बेटर रहेगा ना, काम ज्यादा हो जाता है घर पे। It is a tool by which we can manage ASA, by which we can manage one ASA at a time। एक टाइम पे एक ही फायरवॉल पे क्या कर सकते हैं हम? मैनेज। ठीक है, जैसे कि अगर मैं टेलनेट करूं किसी एक फायरवॉल को, तो एक टाइम पे एक ही फायरवॉल को क्या कर सकता हूं? टेलनेट, एक ही कनेक्शन बन सकता है। लेकिन कुछ ऐसे टूल भी होते हैं रियल टाइम में जिससे कि हम एक ही टाइम पे मल्टीपल फायरवॉल को क्या कर पाए? मैनेज। वो हम पढ़ेंगे कब? फायर पावर के टाइम पे। अभी बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो ASTM एक ऐसा टूल है जिससे कि मैं
ASA का GUI एक्सेस कर सकता हूं एट ए टाइम, बाय विच वी कैन मैनेज वन ASA वाया GUI एट ए टाइम रहने देते हैं। ठीक है, अच्छा एक मिनट रुकना, टोपोलॉजी ओपन कर लेते हैं। यही सिनेरियो था हमारा जिसमें कि ये क्लाउड नहीं था और ये IP भी नहीं थे, है ना। अब ध्यान से समझना, मान लेते हैं अगर मैं किसी एक PC से किसी राउटर को, किसी फायरवॉल को टेलनेट करता हूं, तो मुझे टेलनेट करने के लिए क्या करना पड़ता है, इस मशीन पर क्या इंस्टॉल करना पड़ता है, एक सॉफ्टवेयर जैसे कि पुटी या फिर सिक्योर CRT। उसी तरीके से अगर मुझे किसी फायरवॉल को मैनेज करना है, तो मुझे पता है कि फायरवॉल कैसे मैनेज होता है, वाया ASDM। तो ASDM टूल कहां पर इंस्टॉल होना चाहिए, इस मशीन पर, क्योंकि ASDM टूल से ही हम क्या करेंगे, इस फायरवॉल को मैनेज। इतना समझ में आया। तो वी नीड टू इंस्टॉल वन सॉफ्टवेयर ऑन दिस मशीन। एंड दूसरी बात क्या, जब हमने टेलनेट का प्रैक्टिकल किया था या फिर SSH का प्रैक्टिकल किया था, तो हमने राउटर से क्या करके देख लिया था, टेलनेट करके। लेकिन अगर मुझे ASDM एक्सेस करना हो, फायरवॉल का GUI एक्सेस करना हो, तो आई कैन नॉट डू इट फ्रॉम ए राउटर, यू नीड ए इंटरएक्टिव वेब पेज या फिर कोई टूल होना चाहिए। तो HTTPS एक्सेस हम राउटर से नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस सिनेरियो में हमें कोई विंडोज मशीन कनेक्ट करनी पड़ेगी, राइट, जहां से हम क्या कर सकते हैं, फायरवॉल का GUI एक्सेस। इतना क्लियर। तो अभी ये प्रैक्टिकल करने से पहले कि कैसे हम किसी फायरवॉल को ASDM के थ्रू एक्सेस करते हैं, सबसे पहले हम क्या समझेंगे कि अगर मुझे कोई विंडोज मशीन कनेक्ट करनी है ईव के साथ, तो कैसे करते हैं, जैसे कि आपने GNS के साथ भी किया होगा अपने लैपटॉप को कनेक्ट। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप कोई एक नई वर्चुअल मशीन लेके आओ, उसको कनेक्ट करो। अब ये लैपटॉप है, इस पे आपने क्या कर रखा है, इंस्टॉल कर रखा है ईव को या फिर UNL को, सेम ही चीज है। तो इसी मशीन को जहां से आप एक्सेस कर रहे हो, इसी मशीन को आप यहां पर क्या कर सकते हो, कनेक्ट। ठीक है। अगर आप सभी ने जो ईव इंस्टॉलेशन किया था उसमें ये वाला IP यूज किया था 150 वाला, तो इट विल बी इजी फॉर यू टू कनेक्ट योर PC। अगर आपको याद हो, जब मैंने ईव इंस्टॉलेशन बताई थी, तो मैंने कहा था कि कौन सा नेटवर्क अडेप्टर यूज करना, VMNet 1, जिसपे कि कौन सा सबनेट देना, अगर आपने वैसा ही किया तो इट इज वेरी इजी फॉर यू टू कनेक्ट योर PC विद द ईव राउटर। आपको क्या करना है, जो आपके पास ईव है उसकी नेटवर्क सेटिंग्स में जाना है, राइट क्लिक, सेटिंग्स, और यहां पर नेटवर्क अडेप्टर 1 जो है, इसको तो मॉडिफाई मत करना, दिस इज योर मैनेजमेंट नेटवर्क अडेप्टर। जो दूसरे वाला नेटवर्क अडेप्टर है उस पर भी क्या बाइंड कर देना, VMNet 1। दोनों में क्या बाइंड कर दिया, सेम नेटवर्क अडेप्टर। ऐसा कर सकते हो आप। तो जो दूसरा नेटवर्क अडेप्टर है उसके साथ आपने क्या बाइंड कर दिया, VMNet 1। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, परमिशन नहीं है मेरे पास, यहां पर जाकर ईव पर राइट क्लिक करना है और क्या ऐड करना है, एक नेटवर्क। और यहां पर टाइप में जब आप मैं अभी UNL यूज कर रहा हूं, तो यहां पर अलग ऑप्शन आ रहे हैं। आपको क्या ऑप्शन आएंगे, जब आप ईव पर क्लिक करोगे ना, यहां पर टाइप में, तो पहला लिखा होगा मैनेजमेंट, दूसरा लिखा होगा
क्लाउड 1, क्लाउड 2 इस तरीके से होगा। जैसे मेरे यहाँ पर लिखा है ना पीनट 0, पीनट 1, पीनट 2, आपके वाले केस में क्या लिखा हुआ क्लाउड 1, क्लाउड 2, क्लाउड 3। तो जो मैनेजमेंट वाला है उसको छोड़ के जो दूसरा है ना क्लाउड 1, उसको आपको सिलेक्ट करना है। या फिर आप सिंपली ऐसे समझ लो, राइट क्लिक करने के बाद यहां पर अगर आपने नेटवर्क अडेप्टर 2 यूज करना है तो GUI पर जाकर क्या होगा, नेटवर्क अडेप्टर 2 -1 क्लाउड 1। जो भी नंबर यहां पर है ना नेटवर्क अडेप्टर का, VMNet का नहीं, जो भी नंबर नेटवर्क अडेप्टर का उसमें से क्या कर देना -1। जैसे कि अगर मैंने नेटवर्क अडेप्टर 5 यूज किया तो वहां पर कौन सा क्लाउड होगा, क्लाउड 4। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, VMNet के नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता, नेटवर्क अडेप्टर का जो नंबर है वो आपको देखना है। और जो भी नंबर है, जैसे कि मैंने यहां पर क्या यूज किया है, नेटवर्क अडेप्टर 2, तो जब मैं यहां पर जाकर क्लाउड को सिलेक्ट करूंगा तो नंबर क्या हो जाएगा, पीनेट 1 या फिर क्लाउड 1। दैट्स इट। अब ये आपका VMNet 1 हो गया इनडायरेक्टली। अब आप इसको क्या कर सकते हो, राउटर के साथ कनेक्ट। कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा है, कहाँ ऑन है, ठीक है। अभी अगर मैंने इस क्लाउड को कनेक्ट किया तो ये कौन सा नेटवर्क अडेप्टर बन जाएगा मेरे लैपटॉप का, VMNet 1। और VMNet 1 पे मेरे लैपटॉप पर पहले से क्या कॉन्फ़िगर्ड होगा, कोई IP एड्रेस 150 सबनेट का 150.1.7.123। तो ये IP यहां पर लिख दिया मैंने 150.1.7.123। और अब मुझे अगर इस राउटर के साथ इसको कनेक्ट करना है तो राउटर पे भी हम क्या कर देंगे, सेम सबनेट का IP। तो जब आप प्रैक्टिकल करो पहले क्या करना, राउटर को क्लाउड के साथ कनेक्ट करना जैसे मैंने आपको बताया है। उसके बाद राउटर को पावर ऑन करना, राउटर के इस सबनेट पे क्या कॉन्फ़िगर करना, ये IP एड्रेस, और फिर अपने PC से इस IP को पिंग करके देखना। अगर पिंग हो गया तो इसका मतलब आपके PC की कनेक्टिविटी किसके साथ हो गई, ईव के राउटर के साथ। और कोई भी अगर आपको दिक्कत आए तो व्हाट्सएप कर देना मुझे। सर अगर IP हमारा दूसरा हो, दूसरा नेटवर्क हो तो जो नेटवर्क हो उसका IP दे दो। जैसे कि मान लेते हैं राउटर पे ना जो आपने R1 पे 150, हाँ दूसरा नेटवर्क देना होगा। नहीं देखो, जो आपने VMNet यहाँ पर बाइंड किया ना, जैसे देखो अगर आप समझो क्या किया है हमने, कौन से नेटवर्क अडेप्टर को बाइंड किया, VMNet 1। तो जो भी IP इस पर है हम उसको यूज करेंगे। VMNet 1 पे मेरे पास कौन सा IP है, 150 का। अब मान लेते हैं मेरे पास मैंने कोई VMNet 3 यूज किया, उस पर अगर IP होता है 192.168.187.123। अगर ये IP होता, मैंने ये नेटवर्क अडेप्टर यूज करना होता तो मैं राउटर पर भी उसी सबनेट का IP कॉन्फ़िगर करता। आपको बस ये मेक श्योर करना है यहां पर और यहां पर सेम सबनेट का IP, तभी वो डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे ना। वैसे आज लंबी क्लास नहीं हो पाएगी बेस्ड ऑन दी वे आई एम एक्सप्लेनिंग। तो इतना करने के बाद आप राउटर का कंसोल लेना, यहाँ पर आप IP कॉन्फ़िगर कर देना, मैंने पहले से कॉन्फ़िगर कर रखा है। ये देखो 150.1.7.1। तो एक बार मैं आप अपने लैपटॉप से पिंग करके देख लेता हूँ, और ये देखो पिंग हो गया। अरे हो जाएगा, हो गया पिंग। तो आपके लैपटॉप की कनेक्टिविटी होगी किसके साथ, ईव के राउटर के साथ, ठीक है। तो HTTPS इनेबल करने से पहले हमें समझना था कि अच्छा हम अपने लैपटॉप को कैसे ईव के राउटर के साथ कनेक्ट करते हैं ताकि हम इस लैपटॉप से फायरवॉल को क्या कर सकें, एक्सेस। अब प्रैक्टिकल करने से पहले हमें एक और चीज समझनी है, how to configure or how to add a static और डिफॉल्ट राउट ऑन फायरवॉल। फायरवॉल पे अगर मुझे कोई स्टैटिक राउट ऐड करना हो या फिर
कोई डिफॉल्ट राउट ऐड करना हो तो कैसे करते हैं। अब आई होप मुझे आपको यहाँ पर ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि अच्छा स्टैटिक राउट होता क्या है, डिफॉल्ट राउट होता क्या है, बस आपको ये बताने की क्या कमांड होती है ऐड करने के लिए। नॉर्मली जब भी हम एक राउटर पर राउट ऐड करते हैं तो क्या कमांड होती है, आईपी राउट, फिर हम बताते हैं डेस्टिनेशन नेटवर्क या फिर आईपी, उसका मास्क और फिर नेक्स्ट। अब अगर मुझे कोई राउट फायरवॉल पर ऐड करना है तो ऑब्वियस सी बात है किसी डेस्टिनेशन आईपी के लिए ऐड करेंगे और कोई नेक्स्ट हॉप भी होगा, तो जो कॉन्सेप्ट है वो सेम ही रहेगा, बट उसके अलावा एक और चीज ऐड हो जाएगी। तो फायरवॉल पे जब भी हम राउट ऐड करते हैं, पहले मैं आपको कमांड सिंटैक्स बता देता हूं। राउट कीवर्ड रहता है ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में, राउट के बाद यहां पर आता है नेम इफ। जब भी फायरवॉल पर हम कोई राउट ऐड करते हैं तो हम ये बताते हैं कि अच्छा जो राउट हमें ऐड करना है वो इनसाइड इंटरफेस की तरफ होगा या फिर आउटसाइड की तरफ या फिर डीएमजेड की तरफ, ठीक है। इसके बाद बाकी सारी चीजें सेम रहती हैं, डेस्टिनेशन नेटवर्क, मास्क और नेक्स्ट। फॉर एग्जांपल, if we have to add a default route towards outside interface, अगर मुझे outside interface की तरफ एक default route ऐड करना है तो क्या कमांड होगी, route outside 0.00 और नेक्स्ट हॉप R3 का IP, या फिर route outside 0.0.1.1, ठीक है। क्या मुश्किल है कोई स्टैटिक राउट ऐड करना फायरवॉल पे? नहीं, बस आपको क्या पता होना चाहिए, कीवर्ड। नहीं, नेक्स्ट हॉप ही होगा बस। अब हमने ये क्यों डिस्कस किया, क्योंकि अगर मुझे ये पीसी कनेक्ट करना है ईव के राउटर के साथ तो मुझे इस फायरवॉल से मेक श्योर करना है कहाँ की रीचेबिलिटी हो, पीसी की। क्योंकि अभी तक हमने जो कॉन्फ़िगरेशन की थी फायरवॉल पर, हमने 3 इंटरफेसेस कॉन्फ़िगर किए थे। तो फायरवॉल की राउटिंग टेबल अगर मैं चेक करता हूं तो फायरवॉल के पास कितने राउट होंगे, एक ये और एक ये। इस पीसी का तो राउट होगा ही नहीं, इस नेटवर्क का राउट। और अगर मुझे इस पीसी से फायरवॉल को मैनेज करना है तो यहां से यहां तक की क्या होनी चाहिए, रीचेबिलिटी। आया समझ में? तो इसलिए हमें फायरवॉल पर क्या करना पड़ेगा, एक राउट ऐड, किस इंटरफेस की तरफ, इनसाइड इंटरफेस की तरफ। तो फायरवॉल पर एक राउट ऐड कर देते हैं, क्या कमांड चलेगी, राउट किस इंटरफेस की तरफ, इनसाइड, किस आईपी के लिए, अभी मान लेते हैं पूरे नेटवर्क के लिए ऐड कर देता हूं, और नेक्स्ट हॉप कौन होगा, फायरवॉल पर मैंने एक डिफॉल्ट राउट ऐड कर, सॉरी स्टैटिक राउट ऐड कर दिया जिसमें नेक्स्ट हॉप कौन है, 1.1। अब पीसी पर जो नेटवर्क अडेप्टर कॉन्फ़िगर्ड है VMNet 1 वाला, उसमें मुझे क्या मेक श्योर करना पड़ेगा कि ये डिफॉल्ट गेटवे कॉन्फ़िगर्ड है या नहीं। तो एक बार कंफर्म कर लेते हैं, डिफॉल्ट गेटवे है, पीसी के पास भी राउट है और फायरवॉल के पास भी क्या है, राउट। इसका मतलब अभी अगर मैं पीसी से पिंग करता हूं फायरवॉल को तो पिंग हो जाना चाहिए, बट पिंग नहीं होगा। अगर आप यही चीज अपने लैपटॉप पर करते हो तो पिंग हो जाएगा, आपके लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अरे भाई वो तुम्हारा लैपटॉप है, ये मेरा लैपटॉप है, करके देख लेना तुम। अब ऐसा अगर आप अपने लैपटॉप पर करोगे तो क्यों पिंग हो जाएगा, मेरे लैपटॉप पर क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि अभी मेरे लैपटॉप पर मल्टीपल नेटवर्क अडेप्टर है। मेरा लैपटॉप अभी इंटरनेट के साथ भी कनेक्टेड है, तो एक नेटवर्क अडेप्टर,
फिर मैंने अभी क्या कॉन्फ़िगर किया, एक वीएम नेटवर्क अडेप्टर जो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, तो वहां से भी मेरे को क्या मिला होगा, एक आईपी। वीएम नेट 1 यहाँ पर भी क्या है, एक आईपी। इंटरनेट से भी क्या मिला होगा, एक गेटवे। और इस वीएम नेट 1 से भी क्या मिला होगा मुझे, एक गेटवे। 2 गेटवे हो गए। अब हो सकता है कोई और नेटवर्क अडेप्टर भी कॉन्फ़िगर्ड हो, तो वहां से भी कोई आईपी मिल रहा होगा और कोई गेटवे। ठीक है, अब मल्टीपल गेटवेज हो गए मेरे पास अभी मेरे लैपटॉप पर। तो ये मेरा लैपटॉप अभी केवल एक ही गेटवे को यूज कर रहा होगा, और कौन से वाला, इंटरनेट वाला। और अगर मैं यहां से डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क को पिंग करता हूं तो वो तो डायरेक्टली कनेक्टेड तो हो जाएगा, लेकिन कोई और दूसरा नेटवर्क पिंग किया तो ये पीसी कौन सा राउट चेक करेगा, इंटरनेट वाला। मतलब मैंने अगर पीसी से 1.10 को पिंग किया तो पीसी कौन से राउट से पैकेट को भेज दे रहा है, इंटरनेट से, ना कि वीएमनेट 1 से। आपको पता होगा ना, जब भी कोई राउटर हो, राउटर से कोई पैकेट सेंड करते हैं तो राउटर क्या चेक करता है, अपनी राउटिंग टेबल। अब पीसी पर भी क्या है, आईपी एड्रेस, तो पीसी भी क्या मेंटेन करता होगा, राउटिंग टेबल। सर अगर हम यहाँ से जाके मैट्रिक वैल्यू जीरो कर दें वीएमनेट 1, हाँ तो अभी चलेंगे भाई, रुक जाओ। प्रॉब्लम समझ में आई, प्रॉब्लम क्या है। अगर आपका लैपटॉप इंटरनेट के साथ कनेक्टेड नहीं है, एक ही गेटवे है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, पिंग हो जाएगा। लेकिन अभी मेरे वाले केस में अगर मैं आपको राउटिंग टेबल दिखाऊं अपने लैपटॉप की, राउट प्रिंट, ये कमांड होगी, तो आप देख सकते हो कितने गेटवे हैं, कितने डिफॉल्ट राउट हैं, 3 डिफॉल्ट राउट। ये इंटरनेट वाला है, ये वाईफाई वाला है, ये मेरा कोई दूसरा वीएमनेट अडेप्टर है उसका है, और ये वीएमनेट 1 का। अब 3 डिफॉल्ट राउट है, इसमें से कौन सा यूज हो रहा होगा जिसकी सबसे कम मैट्रिक है, कौन सी सबसे कम मैट्रिक है, कौन सा है, ये वाला। तो अगर मैं किसी भी अननोन डेस्टिनेशन के लिए पैकेट सेंड करता हूं तो मेरा पीसी उस पैकेट को कहां पर भेज देगा, इस गेटवे के पास, ना कि इस गेटवे के पास। तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने पीसी पर एक स्टैटिक राउट ऐड करना पड़ेगा। तो स्टैटिक राउट ऐड कर देते हैं एक बार, राइट क्लिक, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, राउट ऐड। किसके लिए राउट ऐड करना है, 1.10 के लिए। यहां पर लिखना पड़ेगा मास्क 255.255.255 और नेक्स्ट ऑफ। राउट ऐड हो गया। अब अगर मैं यहां से पिंग करता हूं 1.10 को, तो पिंग हो जाएगा। सुरेंद्र यादव, समझ में आया। डिफॉल्ट स्टैटिक राउट ऐड कर दिया, अब उसके बाद रीचेबिलिटी हो गई। अब मेरे पास पीसी से फायरवॉल तक की रीचेबिलिटी है। नाउ वी कैन डू अवर टास्क, जो हमें टास्क करना था। और टास्क करने के लिए हमें क्या मेक श्योर करना है कि जो भी लैपटॉप हम यूज करेंगे उस लैपटॉप पर क्या हो, ASDM इंस्टॉल। ठीक है, तो करते हैं टास्क स्टार्ट। कॉन्फ़िगर ASA1 और enable HTTPS on ASA1 so that any user from 150.1.7.0/24 network can access ASA via ASDM। ASDM से क्या कर सके, एक्सेस। कौन से नेटवर्क से, 150.1.7.0। ठीक है, अब करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले क्या चीज आती है, स्टेप 1, मेक श्योर ASTM image is available in flash of
ASA। ASTM की इमेज कहां पर अवेलेबल होनी चाहिए? ASA की फ्लैश में। अब ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, जब भी कोई एक यूजर फायरवॉल को एक्सेस करना चाहता है ASTM के थ्रू, तो उस लैपटॉप पर क्या होना चाहिए? ASTM। अब अगर कोई ऐसी मशीन है जिस पर ASTM नहीं है, तो क्या हो सकता है? अगर फायरवॉल की फ्लैश में ASTM की इमेज अवेलेबल है, तो यूजर कनेक्ट कर सकता है ASA के साथ, यहां से इमेज को अपलोड करके, डाउनलोड करके, और क्या कर सकते हैं? ASTM को इंस्टॉल। दो तरीके हैं देखो ASA को ASTM से एक्सेस करने के। एक तो क्या, आपकी मशीन पर पहले से क्या हो ASTM, आप सीधा ASTM को रन करो और कनेक्ट कर लो। और अगर ASTM नहीं है तो आप ASA के वेब पेज पर जाकर क्या कर सकते हो? ASTM को डाउनलोड। अब ASTM अगर ASA की फ्लैश में पड़ा होगा तो क्या होगा? अगर आप किसी भी मशीन से कनेक्ट करना चाहते हो फायरवॉल के साथ, वो कंपनी का लैपटॉप हो या फिर कोई और लैपटॉप, वहां से आप क्या कर सकते हो? कनेक्ट। आया इतना समझ में? यस। So whatever ASTM software we want to use from here, we have to make sure that version is available on firewall. Firewall पर वो ASTM की इमेज अवेलेबल होनी जरूरी है। अब ये सबसे पहला स्टेप है कि ASTM की इमेज होनी चाहिए फ्लैश के अंदर। अब हम देखते हैं कि ASA की फ्लैश में ASTM की इमेज है या नहीं। क्या इमेज है? कोई ASTM नाम से कोई इमेज नहीं है। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? इमेज को कॉपी करना पड़ेगा। कहां से? TFTP सर्वर से। If image is not available, then copy image to TFTP first and then from there TFTF first and from then copy image to flash from TFTP। तो अभी हम क्या करेंगे? ये जो लैपटॉप है जिसको हमने कनेक्ट किया है, मतलब ये जो मेरा लैपटॉप है जहां से मैं पढ़ा रहा हूं आपको, इसी लैपटॉप पर क्या इंस्टॉल करेंगे हम? TFTP सर्वर। TFTP सर्वर में ASTM की इमेज को कॉपी करेंगे और फिर फायरवॉल पर जाकर कमांड चला देंगे, कॉपी फ्रॉम TFTP टू फ्लैश। ठीक है? तो यहां पर मेरे पास पहले से TFTP सर्विसेज हैं और इसके अंदर ASTM की इमेज भी होगी पहले से, ASTM 7.13। इसको मैं डिलीट कर देता हूं ताकि स्टार्टिंग से आपको दिखा सकूं। तो अभी ये प्रैक्टिकल करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? TFTP सर्वर और ASTM की इमेज। तो ये दोनों चीजें मैं आपके डेव फोल्डर में डाल देता हूं। पहले सॉफ्टवेयर ASA ASDM कंट्रोल नहीं, यही था ना अभी 713, कंट्रोल C, और क्या देना है आपको? TFTP। सबके पास नहीं होगा ना, तो TFTP सर्वर भी दे देते हैं। क्या? हाँ, इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसको डबल क्लिक करना, फिर इंस्टॉल करना, फिर चल जाएगा। और जैसे मान लेते हैं आपने TFTP को इंस्टॉल कर लिया, इसमें कोई इमेज नहीं होगी। अब यहाँ पर आपको क्या करना है? जो ASTM की इमेज है उसको कॉपी करना है। अब कॉपी करना है इतना सिंपल है, जो भी इमेज है, जैसे ये इमेज है, कंट्रोल C, कंट्रोल V, हो गई कॉपी। ठीक है? तो पहले तो अगर इमेज अवेलेबल नहीं है तो इमेज को कॉपी करना है कहां पर? TFTP पे कॉपी कर लिया। अब उसके बाद हमने इस इमेज को कहां पर कॉपी करना है?
ASA की फ्लैश में, कहाँ से, TFTP। सर अब हम फायरवॉल पर जाकर एक कमांड चला देंगे, कॉपी TFTP टू फ्लैश। अब TFTP सर्वर का IP 123, जो फाइल है उसका नाम, फाइल का नाम कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C। डेस्टिनेशन फाइल का नाम क्या रखना है, यही रखना है। अब ये 2 मिनट के अंदर कॉपी हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमने कॉपी कर ली इमेज, एक बार देख लेते हैं कॉपी हुई कि नहीं। आ गई इमेज। चलो अब बीच में एक टॉपिक आया था तो मैं उसके बारे में बता देता हूं। आप में से कोई, अच्छा यस, तो अभी HTML आ गया। अब जल्दी से प्रैक्टिकल खत्म करते हैं, बहुत टाइम हो गया इसको, बोर कर रहा है ये। स्टेप 2, इनेबल या फिर टेल द पाथ ऑफ HTML ऑन ASA। ASA को ये बता दो कि कहां पर हमारी HTML इमेज अवेलेबल है। जैसे ही कोई यूजर कनेक्ट करे तो उसको कहां से HTML इमेज उठाकर देनी है, ठीक है। एंड दिस स्टेप इज ऑप्शनल। अगर आपकी फायरवॉल में मल्टीपल HTML इमेज है तब आपको ये कमांड चलानी, नहीं तो जरूरत नहीं है। और इसके लिए क्या कमांड चलती है, HTML इमेज फ्लैश और जो भी पाथ है आपका। प्लीज साथ के साथ प्रैक्टिकल करते रहना। और इसके बाद अगला स्टेप क्या होता है, अब वही अपने नॉर्मल स्टेप आ जाएंगे, HTTPS को इनेबल करना और पाथ। ASA को ये बताया कि HTML इमेज कहां पर है, नाम बताया है, फ्लैश के अंदर है, पाथ वही तो बताया है। अगला स्टेप, स्टेप 3, इनेबल HTTPS ऑन ASA। अब याद रखना फायरवॉल पर HTTPS सपोर्टेड है, HTTP सपोर्टेड नहीं है, बट HTTPS को कॉन्फ़िगर करने के लिए जो भी कमांड होती है वो किसके साथ स्टार्ट होती है, HTTP कीवर्ड के साथ। HTTP कीवर्ड का मतलब ये नहीं है यू आर कॉन्फ़िगरिंग HTTP ऑन फायरवॉल, इट इज फॉर HTTPS, HTTPS सर्वर इनेबल। ये कमांड होगी आपकी HTTPS को इनेबल करने की। और इसके साथ साथ 2 कमांड भी चलेंगी, AAA ऑथेंटिकेशन, HTTP कंसोल लोकल एंड यूजर नेम, ठीक है। ये कमांड भी रन कर देते हैं फायरवॉल पर, HTTP सर्वर इनेबल, AAA ऑथेंटिकेशन, HTTP कंसोल लोकल, यूजर नेम प्रवीण, पासवर्ड सिस्को। क्लियर इतना। और इसके बाद आखिरी स्टेप वही कि कहां से HTTPS एक्सेस हो सके। संदीप, HTTPS का पोर्ट नंबर क्या होता है, 443, TCP UDP, TCP पोर्ट नंबर 43, ठीक है। स्टेप 4, टेल विच IP कैन एक्सेस ASA वाया HTML। ये बताने के लिए क्या कमांड होगी, HTTP, उसके बाद जो भी IP बताना आपको वो, और फिर किस इंटरफेस से। अभी मैंने आप सभी से, मतलब आप सभी से नहीं, संदीप से पूछा था कि HTTPS का पोर्ट क्या होता है बाय डिफॉल्ट, 443। इन केस अगर आपको चेंज करना हो, कभी अगर चेंज करना पड़ जाए
तो कैसे चेंज करते हो आप? जब आप ये कमांड चलाते हो ना, तो यहाँ पर आप पोर्ट नंबर बता सकते हो। बाय डिफॉल्ट क्या होता है? 443। ठीक है, तो ये कमांड रह गई, बस ये कमांड चला देते हैं, http और हमारी कॉन्फ़िगरेशन हो गई कंप्लीट। सर अगर हम पोर्ट नंबर चेंज कर देंगे और फिर GUI एक्सेस लेंगे अपने पीसी से तो हो जाएगा? क्या करेंगे? अगर हम जैसे पोर्ट नंबर हमने चेंज कर दिए यहाँ पे हाँ, ASA पे, तो एक बार प्रैक्टिकल को वेरीफाई कर देते हैं। टास्क कॉन्फ़िगर हो गया है। अभी हो सकता है मेरे लैपटॉप पर पहले से क्या हो इंस्टॉल्ड ASDM, तो उसको मैं रिमूव कर देता हूँ। कंट्रोल पैनल, अनइंस्टॉल सॉफ्टवेयर, ये रहा ASDM इंस्टॉल्ड, इसको कर दिया अनइंस्टॉल। एंड इसको रन करने के लिए आपको जावा भी चाहिए, तो जावा भी आपको दे देते हैं। सॉफ्टवेयर जावे का ये वर्जन आप इंस्टॉल कर लेना, जावे का जावा। ठीक है, अनइंस्टॉल हो गया। अब मेरे लैपटॉप पर कोई ASDM टूल नहीं है, इसका मतलब मैं अभी फायरवॉल को कनेक्ट नहीं कर सकता ASDM के थ्रू। अब ASDM नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ, वेब पेज के थ्रू कनेक्ट कर सकता हूँ फायरवॉल के साथ। वेब पेज से मैं फायरवॉल से ASDM को डाउनलोड कर सकता हूँ, लेकिन फायरवॉल को एक्सेस नहीं कर सकता। तो वेब पेज हम यूज करते हैं, उम्मीद करते हैं कि वेब पेज से एक्सेस हो जाएगा फायरवॉल। एक बार पहले रीचेबिलिटी कंफर्म कर लेते हैं। रीचेबिलिटी है और HTTPS 192.168.1.10 कनेक्ट हो गया। अब देखो आप यहाँ से आप क्या डाउनलोड कर सकते हो ASDM, कौन सा वर्जन जो मैंने इंस्टॉल किया था, इंस्टॉल ASDM। अब ये आपसे यूजर नेम पासवर्ड पूछेगा, यूजर नेम पासवर्ड क्या है? प्रवीण सिस्को। ASDM डाउनलोड हो गया, इसको आप इंस्टॉल कर लो। आप रन, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, इंस्टॉल, और इंस्टॉल हो गया। अब अपने आप अभी ओपन हो जाएगा ASDM। वहां पर आपको यूजर नेम पासवर्ड टाइप करना है, फायरवॉल का IP बताना है और कनेक्टिविटी हो जाएगी। फायरवॉल का IP है 1.10, यूजर नेम है प्रवीण और पासवर्ड सिस्को। इन केस अगर पोर्ट नंबर बदला तो हमें पोर्ट नंबर यहाँ पर बताना पड़ेगा, जो भी पोर्ट नंबर होगा। जैसे ये है ना, पासवर्ड है सिस्को, बैटरी लो हो गई है मेरी, आवाज से पता नहीं चल रहा, पीछे वालों को पता चल रहा होगा आवाज नहीं आ रही होगी। अब यहाँ पर ऑप्शन क्या आ रहा है कि भाई ये बोल रहा है कि ASDM वर्जन बहुत पुराना हो गया 9.6 वर्जन के लिए, क्या तुम अपग्रेड करना चाहते हो? नहीं। ठीक है, क्योंकि देखो नया वर्जन में चला सकता हूँ ASDM का, बट उसके लिए विंडोज 8 या फिर विंडोज 10 चाहिए। मेरे पास विंडोज 7 है, तो नए वर्जन चलेंगे नहीं विंडोज 7 में। तो प्रॉब्लम ये है, अगर आपके पास विंडोज 10 है तो नया वर्जन यूज कर लेना। ये आ गया आपका ASA का ASDM एक्सेस GUI। अब यहां से आप फायरवॉल को कॉन्फ़िगर कर सकते हो। कॉन्फ़िगरेशन के लिए देखो यहां पर ऑप्शन है ये वाला कॉन्फ़िगरेशन। कुछ भी कॉन्फ़िगर करना है तो क्या ऑप्शन है? ये वाला कॉन्फ़िगरेशन। कोई शो वो कमांड चलानी है तो यहां से मॉनिटरिंग हो सकती है। तो अभी कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक किया,
और कॉन्फ़िगरेशन में ये देखो यहाँ पर कितने ऑप्शन आ गए, डिवाइस सेटअप, फायरवॉल, रिमोट एक्सेस वीपीएन, साइट टू साइट वीपीएन, डिवाइस मैनेजमेंट। ठीक है, डिवाइस सेटअप का मतलब क्या है, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हमें करनी हो, जैसे कि डिवाइस सेटअप पे अभी क्लिक है, डिवाइस सेटअप के अंदर देखो क्या ऑप्शन है, इंटरफेसिस कॉन्फ़िगर करना, राउटिंग कॉन्फ़िगर करना, डिवाइस का नेम या फिर इनेबल पासवर्ड सेट करना या फिर टाइम सेट करना। अगर मैंने फायरवॉल पर क्लिक किया तो फायरवॉल के अंदर अलग ऑप्शन होंगे, जैसे कि आप एक्सेस रूल बना सकते हो, नेट रूल बना सकते हो, ट्रिपल ए कॉन्फ़िगर कर सकते हो। अगर आपको ये चीज़ें CLI से आती है तो आप यहाँ से भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। इसके बाद दो ऑप्शन है VPN के, तो ये अभी हमने पढ़ा नहीं है। डिवाइस मैनेजमेंट का मतलब क्या है, टेलनेट, SSH, ये सारी चीज़ें अगर हमें इनेबल करनी हो तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखो ऑप्शन कैसे है मैनेजमेंट के। मुझे अगर बताना है ASTM टेलनेट तो यहाँ से बता सकता हूँ, FTP, ICMP, ये सारी चीज़ें आप बता सकते हो। तो अभी हमने CLI से क्या क्या पढ़ लिया, इंटरफेस को कॉन्फ़िगर करना, राउट ऐड करना, टेलनेट इनेबल करना, SSH इनेबल करना, तो ये सारी चीज़ें हम कर लेते हैं ASTM से। तो अभी मेरे फायरवॉल पर अगर मैं जाकर चेक करूं, शो इंटरफेस IP ब्रीफ, DMZ इंटरफेस कॉन्फ़िगर्ड नहीं है, तो अभी हम DMZ इंटरफेस कॉन्फ़िगर करते हैं GUI से। अब आपको ये पता है कि अगर मुझे CLI से कॉन्फ़िगर करना होता इंटरफेस को तो क्या कमांड चलाते, इंटरफेस gig 0/1, नो शट, नेम इफ और IP और सिक्योरिटी लेवल। अब GUI से हमें करना है तो बस क्लिक क्लिक करना होगा, अपने आप कॉन्फ़िगर हो जाएगा। तो GUI से कॉन्फ़िगर करते हैं, कौन सा ऑप्शन होगा, डिवाइस सेटअप, इंटरफेसिस, यहां से देख सकते हो आप इनसाइड और आउटसाइड कॉन्फ़िगर्ड है, 0/1 कॉन्फ़िगर करना है, डबल क्लिक करो, एक पॉपअप ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर इंटरफेस का नाम क्या नेम रखना है, सिक्योरिटी लेवल 50, इंटरफेस को इनेबल करना है, नो शट, IP देना है, क्या सबनेट मास्क रखना है, सिंपल है, कोई कमांड नहीं चलानी, नाम दिया, सिक्योरिटी लेवल इनेबल किया और ये हो गया कॉन्फ़िगर। सिंपल है। इसको यहां पर जाकर सेव किया और यहां से क्या कर दिया, अप्लाई। अब देखो जैसे ही मैंने अप्लाई किया, अब ये CLI पर क्या कमांड सेंड कर रहा है, ये सारी कमांड। अब अगर मैं फायरवॉल पर जाकर चेक करूंगा, इंटरफेस कॉन्फ़िगर हो गया, सिंपल था। शो रन राउट, अभी फायरवॉल के पास कोई डिफॉल्ट राउट नहीं है आउटसाइड इंटरफेस की तरफ। अगर मुझे डिफॉल्ट राउट ऐड करना है तो कौन सा ऑप्शन होगा, राउटिंग वाला। ये कमांड कब चल गई, कैंसिल। स्टैटिक राउट ऐड करना है, यहां पर राइट में ऑप्शन आएगा ऐड का, ऐड किस इंटरफेस की तरफ राउट ऐड करना है, आउटसाइड, किस नेटवर्क के लिए, एनी नेटवर्क के लिए। गेटवे का IP, यहां पर कोई IP नहीं दिखा रहा, ऐड कर देते हैं। गेटवे का IP क्या होगा, वन 101.1.1, ये ऑप्शनल है तो इसको हटा ही देते हैं। ये गेट राउट ऐड हो गया, नेक्स्ट ऑफ गेटवे एक ही हुआ ना, 10 क्या होगा, ये मैं थोड़ा कल वाली क्लास पे चला गया आगे तो इसलिए थोड़ा हो गया। नेक्स्ट ऑफ क्या होगा, 1.1। हाँ तो बैटरी लो हो गई ना, बताया था मैंने। ये राउट क्या होगा, 3.1, समझ गए ना आप। इट्स टाइम फॉर ब्रेक। तो अभी हम क्या कर रहे थे, राउट ऐड कर रहे थे, राउट ऐड कर दिया, नेक्स्ट ऑफ IP गलत हो रहा था बार बार,
ब्रेक नहीं लिया था इसलिए, ब्रेक ले लिया। अब देखो तुम, राउट ऐड करते हैं यहाँ पर, ऐड किस इंटरफेस की तरफ, आउटसाइड इंटरफेस की तरफ, किस नेटवर्क के लिए, किसी भी नेटवर्क के लिए एनी आईपी। तो एनी के लिए एक ऑब्जेक्ट बना होता है, इसको यूज कर लिया। दिखाई दे रहा है पीछे ये? तो ओके कर दिया। और राउट आउटसाइड फॉर एनी आईपी, गेटवे का आईपी बताना है, गेटवे का आईपी सेलेक्ट किया। 1.1 है, ये गलत है, एक नया आईपी बनाते हैं। ये ऑब्जेक्ट होता क्या है ये कल पता चल जाएगा आपको जब हम नेट पढ़ेंगे। बस ऑब्जेक्ट बनाया, इसको सेव किया, ओके किया, राउट ऐड हो गया और अप्लाई। कहीं फायरवॉल ने सुन तो नहीं लिया कि क्लास ओवर हो रही है? क्या हो गया भैया? मतलब ये इशारा हो रहा है, इशारा मिल रहा है हमें कि क्लास को खत्म ही कर देना चाहिए। बट वी शुड फेस द सिचुएशंस। रिफ्रेश करते हैं, इसको क्लोज करते हैं। सर मॉनिटरिंग टूल से हम लोग कुछ ट्रैफिक देख सकते हैं, आपका कोई ड्रॉप आ रहा है कि नहीं? हाँ, अब ये हैंग ही कर गया, क्या करें अब? नहीं, अब दोबारा से HTML एक्सेस करते हैं। ये कमांड क्या चल गई? एक्सेस हो गया तो ठीक है, नहीं तो क्लास ओवर। चलो ठीक है, क्लास ओवर कर देंगे, बट रीजन तो समझ रहे क्या है, पिंग क्यों नहीं हो रहा अभी? राउट रिमूव हो गया। कर लोगे ना तुम प्रैक्टिकल? ठीक है। अब आपका होमवर्क क्या है? मैं अभी आपको ये चीज दिखाने वाला था कि राउट कैसे ऐड करते हैं। राउट तो आपने देख लिया। इसके बाद हमने ये पढ़ा था टेलनेट और एसएसएच कैसे इनेबल करते हैं, वो भी आप एक बार GUI से क्या करके देख लेना, इनेबल। इंटरव्यू में आपसे ASDM टेलनेट एसएसएच से हो सकता है क्वेश्चन ना पूछे जाए, बट आपको पता होना चाहिए कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, बिकॉज ये बेसिक इम्प्लीमेंटेशन में का पार्ट है। ठीक है। और कल हम पढ़ेंगे अब एक्सेस लिस्ट। अब तुम सबने मना कर दिया। क्या? नहीं, कल एक्सेस लिस्ट पढ़ेंगे और उसके साथ डिस्कस होगा एक और टॉपिक, पैकेट फ्लो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से। और उसके बाद हम पढ़ेंगे नेट। तो यूं लगा लो 3 दिन के वो टॉपिक है। इस हफ्ते हम क्या पढ़ेंगे? फायरवॉल।